नमस्कार, मैं पत्रकार आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने बात करी थी कि उद्धव ठाकरे पे क्या क्या मुसीबतें पड़ेंगी जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया। तो बहुत सारे लोगों का समर्थन आया कि सर जी आपने जो बातें बोली वो बिल्कुल फैक्चुअल बात बोली है और वो सही में महाराष्ट्र की सत्ता में वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो थोड़ा सा हटके है। शरद पवार इस्तीफा दे करके पछता रहे हैं। शायद ये बात आपको सुन करके आश्चर्यचकित लगेगा, लेकिन मैं ये बात आगे खुलासा करूंगा। और शरद पवार के इस्तीफे पे पहली बार उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब उद्धव ठाकरे ने क्या प्रतिक्रिया दी है जिससे पूरे महाराष्ट्र की सत्ता में हलचल मची हुई है। महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरीके से बौखलाए हुई है। उद्धव ठाकरे ने ऐसा प्रतिक्रिया दे दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको बात करेंगे कि सत्ता में बैठे कुछ दलाल लोग जो मीडिया कर्मी हैं, सबसे पहले तो मीडिया का नाम लूंगा, जो मीडिया में दलाल लोग बैठे हुए हैं, जो चाटुकारिता करते हैं, वो सबको समझने की जरूरत है सबसे पहले, क्योंकि वही सबसे पहले फैक्चुअल चीज को ना दिखा करके गोदी मीडिया वाला काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो खबरें फैलाई गई कि शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया, तो उनके कार्यकर्ता रो रहे थे, बहुत सारे लोग दुखी थे, उनके इस्तीफे से बहुत सारे खुश भी थे। आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, और खुश क्यों थे ये आगे खुलासा करूँगा। लेकिन दोस्तों, शरद पवार के इस्तीफे पे जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो लगा है उद्धव ठाकरे को। ये शायद आपको सुन करके थोड़ा सा आश्चर्यचकित आप होंगे, लेकिन जो उद्धव ठाकरे हैं, जो एक नासमझ व्यक्ति हैं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वो नासमझ व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको विरासत में कुछ मिला ही नहीं। अगर मान के चलूं और देखूं तो विरासत में क्या मिला उनको? सत्ता मिली थी वो खो दिया, पार्टी मिली वो भी खो दिया, मातोश्री पे संकट के बादल मंडराए हुए हैं, बचे कुचे कुछ विधायक हैं वो भी शिंदे के संपर्क में हैं। तो विरासत में इसलिए कह रहा हूं कि उनको विरासत में कुछ नहीं मिला, जो मिला वो तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में, बायोग्राफी में सड़ा हुआ बयान दे दिया। उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। अब ऐसी ऐसी बयान दोस्तों शरद पवार ने देना शुरू कर दिया है जिससे उद्धव ठाकरे ने सोचा भी नहीं था कि शरद पवार ऐसा बोलेंगे। और अंदर की बातें सारी चीज़ें हैं, शरद पवार अंदर की बातें उन्होंने बोली है, और ये चीज़ें देखने में भी पता चलता है कि सच में अंदर ही अंदर क्या क्या खिचड़ियाँ पक रही थी और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था। और ऐसा कटाक्ष किया है शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को कि शरद पवार तो पूरी तरीके से मायूस हैं इस्तीफा दे करके, क्योंकि उन्होंने अभी इस वक्त इस सिचुएशन में इस्तीफा नहीं देना चाहा था, लेकिन देना पड़ा। किसी का दबाव हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की बखिया उधेड़ करके रख दी है शरद पवार ने, इससे तो पूरी तरीके से बौखला गए। सबसे ज्यादा अगर समस्याएं हुई हैं दोस्तों शरद पवार के इस्तीफे पे, तो वो हुआ है उद्धव ठाकरे को। और उद्धव ठाकरे की तो पूरी तरीके से नैया डूब गई, पूरी तरीके से उनका जो आने वाला राजनीतिक करियर है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। उन्होंने सोचा नहीं था कि अचानक इस तरह से शरद पवार इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन हुआ था उसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के पास कुछ बचा खुचा है नहीं। विधायक जो थे वो तो बगावत में चले गए शिंदे के साथ। अब एनसीपी जो है वो अलग हो गई, कांग्रेस अलग हो गई। और कभी ध्यान दीजिएगा, शरद पवार इतना माइंडेड गेम आदमी है, बहुत शातिर इंसान है, वो समय रहते इंसान को कैसे यूज करना है उनको बहुत अच्छे से आता है। और ये नहीं समझ पाए उद्धव ठाकरे, इसलिए आज जो भुगत रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बाला साहब ठाकरे जी, ऐसा नहीं कि सबसे उनकी मुलाकात होती थी, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे कांग्रेस के कोई विधायक हों या नेता हों, या फिर एनसीपी के शरद पवार, सबके साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, लेकिन कभी अलायंस नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि बैठने उठने से, साथ में रहने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपनी
समझौता कर लूं, पार्टी में मैं अपनी समझौता कर लूं, मैं उसके साथ मिल जाऊं, गठबंधन कर लूं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो यहां तक बयान दे दिया था कि जिस दिन कांग्रेस के साथ मैं गठबंधन करूंगा मैं पूरी तरीके से राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे तो जाकर के मिल गए कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ। तो आज कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सबसे बड़े मुसीबत में फंसे हुए हैं। उनका क्या होगा ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब उसके साथ साथ अब सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों, सवाल अब इस चीज को सुनिए कि आदित्य ठाकरे का क्या होगा। पहला चीज कि बिना अनुभव के उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया और ये शरद पवार का जो निर्णय था, और उस निर्णय के बाद गर्त में जाकर के गिर गए उद्धव ठाकरे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अजीत पवार क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो अपने आप में एक अलग सवाल खड़ा पैदा हो रहा है। लेकिन क्या आदित्य ठाकरे का राजनीतिक करियर क्या होगा? एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे का तो राजनीतिक करियर पूरी तरीके से तहस नहस है, डवाडोल है। तो वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे की राजनीतिक करियर क्या बनाएंगे? वो तो पूरी तरीके से खत्म है, तबाह है। तो उनको साइड करते हैं। आदित्य ठाकरे सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि उनका पिता हॉस्पिटल में एडमिट था और वो मुख्यमंत्री बनने के लिए सोच रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। दोस्तों यहां पे आत्मकथा में, बायोग्राफी में शरद पवार ने उसमें लिखा कि उद्धव ठाकरे 2.5 साल में मात्र 2 बार मंत्रालय गए। उनकी बयान को सुनिएगा, उनके खुलासे को सुनिएगा। और आगे उन्होंने कहा कि दोहरा चरित्र उद्धव ठाकरे का है। शरद पवार ने यह भी खुलासा किया। तीसरा खुलासा किया कि बिना संघर्ष के ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। यह भी शरद पवार ने खुलासा किया है अपनी आत्मकथा में। और उद्धव ठाकरे के पास अनुभव की कमी है, यह भी खुलासा किया शरद पवार ने। और पांचवा खुलासा किया कि बिना पूछे मुझसे इस्तीफा दे दिया उद्धव ठाकरे ने। शरद पवार ने यह भी खुलासा किया। अब सवाल ये सुनिएगा, यहां ये जो खुलासा कर रहे हैं शरद पवार, आज जब इस्तीफा दे रहे थे उद्धव ठाकरे तो एक बंद कमरे में ये सारे लोग बैठ करके निर्णय लिया गया था। और आज ये कह रहे हैं, हो सकता है अपनी खुन्नस, अपनी गुस्सा को उतार रहे हैं शरद पवार किसी काम को लेकर के। पता चलता था कि सुबह से ही 6 बजे से ये लोग एक मीटिंग करते थे, बैठे रहते थे दिन भर। क्या उनको ये उस वक्त नहीं समझाना चाहिए था उद्धव ठाकरे को कि जाइए आप मंत्रालय? लेकिन उस वक्त तो शरद पवार ने एक बात भी नहीं बोली। बहुत दिमाग से शरद पवार जी खेलते हैं। जब इंसान का काम हो जाता है, जब उसका पूरी तरीके से यूज हो जाता है, तो ये उसको पूरी तरीके से साइड कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पे जो आत्मकथा में जो खुलासे कर रहे हैं शरद पवार, आज 2.5 साल से क्या कर रहे थे? जब सरकार थी उद्धव ठाकरे की, उस समय जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, तो उस वक्त शरद पवार क्या कर रहे थे? उस वक्त यही कर रहे थे, बैठ करके आप उद्धव ठाकरे को क्या समझा रहे थे? और आज अपनी आत्मकथा में जो बातें कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। हालांकि वो बात जो बोल रहे हैं वो सही है, मैं एग्री करता हूं। और शरद पवार ये बात भी नहीं कह सकते हैं कि मैंने इंटरव्यू में ये बोला, मैं इस बात का दूसरा मीनिंग है। ये बुक में लिखा हुआ है, ये बात को आप समझिएगा। बुक में लिखने का मतलब ये कि पूरी सोच विचार करके, और जो सत्यता होती है वही बुक में लिखा जाता है, वही आत्मकथा में लिखा जाता है। लेकिन अब शरद पवार के इस्तीफे पे पहली बार दोस्तों उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ठाकरे ने बोला है, उन्होंने बोला है कि शरद पवार के इस्तीफे से महाविकास गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि महाविकास अघाड़ी के गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? शिवसेना उद्धव की, एनसीपी, कांग्रेस तीनों मिलकर चल रही थी। उद्धव ठाकरे के पास पार्टी नहीं है, उद्धव ठाकरे के पास अनुभव नहीं है, उद्धव ठाकरे को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया। और आज बात करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? सबसे ज्यादा अगर फर्क पड़ा है तो मैं आपको बता दूं उद्धव ठाकरे को पड़ा है। क्योंकि शरद पवार इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं अजीत पवार, सुप्रिया सुले को कुछ स्थान मिलेगा उसमें, नो डाउट। आगे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उतने ऊपर तक मैं नहीं जाना चाहता कि कौन क्या बनेगा, कौन क्या नहीं बनेगा, कौन पार्टी अध्यक्ष बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक चीज़ पे दोस्तों जरूर जाना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से चौपट हो गया है। उद्धव ठाकरे दोबारा राजनीति में प्रवेश करने लायक नहीं है। और उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है कि मैं पीएम का विरोधी नहीं हूं, लेकिन तानाशाही का विरोध करता हूं। आज घुटने टेक दिए उद्धव ठाकरे ने।
ये मान लिया कि पीएम का विरोध मैं करने लायक ही नहीं हूं। आप ये क्यों नहीं बोलते हैं? आप पीएम का विरोध कर भी नहीं सकते हैं। तानाशाही की विरोध की बात करते हैं तो तानाशाही का हर कोई विरोध करता है, और देश में तानाशाही नहीं है, ब्रिटिश शासन नहीं है। तानाशाही तो आप लोगों ने फैला रखा था 2.5 साल में कि मुंबई पुलिस दिन दहाड़े किसी को पकड़ के जेल में डाल रही थी, और आज आपको तानाशाही की बात समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे आज बयान दे रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं, इससे तो मुझे उन पे तरस आती है कि सब कुछ खत्म हो गया, उनका सारा कुछ तबाह हो गया, तहस नहस हो गया। तो आज कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सबसे ज़्यादा पीड़ित इंसान है। लेकिन एक वक्त यही है जो घमंड से चूर थे, और इनकी बयान और इनकी बातें सुन करके ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र में पूरे आने वाले समय में राजनीति अनुभव इनसे ज़्यादा किसी को नहीं है। लेकिन आज शरद पवार इनको एक बचकाना हरकत वाली राजनीति में आने वाले एक शख्स का नाम दे रहे हैं कि न इनको बोलने का तरीका है, न इनके पास अनुभव है, न इनको किसी से बात करने का तरीका है, विरासत में मिला वो भी नहीं संभाल पाए। तो आज कहीं ना कहीं शरद पवार जो बातें बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे की किरकिरी हो रही है, अंदर से मिर्च लग रही है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो शरद पवार कहते हैं वो बात लोगों के दिलो दिमाग में जाता है, और आज कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पूरी तरीके से बखिया उधेड़ करके रख दी है शरद पवार ने। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और ब्रेकिंग न्यूज़ एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।